कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा की नागरिकों को हिसाब देना है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके। अगर आपको हिसाब देना है तय करो, हिसाब कौन देगा? हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे? पहले तय करो हिसाब कौन देगा। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को, पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज हमें कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा की नागरिकों को हिसाब देना है, जिसके बारे में अभी नेक नियत से नायब सिंह जी ने अपना व्याख्यान कर रहे थे, बयान दे रहे थे। तुलना होनी चाहिए। उन्होंने 4 से 14 प्रदेश की क्या हालत बना के रखी और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 24 क्या सेवा की है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। मित्रों, हमने नॉन स्टॉप विकास किया है। उन्होंने विकास को फुल स्टॉप लगा दिया था, युवाओं के हितों को फुल स्टॉप लगा दिया था। कुछ मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं हरियाणा में रोजगार कहां हुई। मैं तो उल्टा आपको आज की जनसभा में प्रश्न पूछ रहा हूं। नायब सिंह जी 1,45,000 नौजवानों को बिना खर्चे, बिना पर्ची का नौकरी दिए हैं। आप दिए हो, आप 1,500 लोगों को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दिए हो, तो नाम सहित आप हिसाब लगाओ। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके। अपने संबंधों को नौकरी दिया, अपने परिवारजनों को नौकरी दिया, आपकी सेवादारों को नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को। उन्होंने कांग्रेस के इस मंसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया बिना खर्ची, बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, आपकी संविधान में विश्वास है। संविधान में दलितों को सुरक्षा की बात कही गई है। पिछले 4 से 14 अगर आपको हिसाब देना है तय करो, हिसाब कौन देगा? हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे? पहले तय करो हिसाब कौन देगा। लेकिन देना ही पड़ेगा। आपने 10 साल में कितना दलितों के घर जलाया, कितनों को अत्याचार किया, कितनों को बेघर किया। हिसाब तो आपको हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते हो, संविधान की आड़ पे आप छुप नहीं सकते हो। महिलाओं पे अत्याचार किया। आपने किसानों की बात कह रहे हो आप लोग किसानों की बात। हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हिसाब दीजिए। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को, पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसानों के हितों में अभी जमीन भी नहीं बचता। मित्रों, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप तो महिला विरोधी हो। आपकी राज्य में, हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तय करो
हिसाब कौन देगा? मेरे ओर से तो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हम इस खेल में हमारे कैप्टन को नामित कर दिए। नायब सिंह सहनी हमारा हिसाब देने वाला व्यक्ति रहेगा।